हाय दोस्तों। आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये आपका लेटेस्ट न्यूज़ है। रिसेंटली अभी ये 20 तारीख का ही बात है, 20 दिसंबर 2024 का शाम को कि एक ट्रायल क्राफ्ट था जो कि टकरा गया एक नीलकमल नाम की फेरी से। उसमें कई लोग थे और इसमें से जो अभी जो न्यूज़ आई है कि 14 लोगों का डेथ इसमें हो गया है। ठीक है, तो उसी के ऊपर आपका ये एडिटोरियल है कि मुंबई बोट ट्रेजेडी जो कि आपका 20 दिसंबर 2024 को हुआ है। और न्यूज़ को देखते हैं साथ साथ, और इसमें क्या क्या चीज़ें की जा सकती थी, मतलब क्या क्या हो सकता है आगे के लिए कि ऐसी चीज़ें रिपीट ना हो, तो वो सारा हम इसमें एडिटोरियल में देखने वाले हैं। दी मुंबई बोट ट्रेजेडी, मुंबई में ये आपका जो बोट को लेकर ट्रेजेडी हुआ है, जो भी आपका हादसा हुआ है, ठीक है, तो इज ए वेकअप कॉल। वेकअप कॉल होता है किसी चीज़ की चेतावनी। ठीक है, वेकअप कॉल ये आपकी चेतावनी है। किस इसकी चेतावनी है? फॉर इम्प्रूविंग मेराइन सेफ्टी। मेराइन सेफ्टी जैसे आप लोग बीच जाते हैं और फिर फेरीज, मतलब जो नाव होती है जो आपको किसी आइलैंड तक लेके जाती है। इस केस में भी ये लोग जो फेरी में बैठ के जा रहे थे, नीलकमल नाम की फेरी में बैठ के, एक आइलैंड है काफी फेमस है मुंबई में, शायद एलिफेंट आइलैंड करके, वहां पे ये लोग जा रहे थे। ठीक है, तो जब भी आप, जैसे मान लीजिए कोई आइलैंड है बीच में, समुद्र के बीच बीच आइलैंड है, यहाँ आपको पहुंचना है, तो यहाँ आपका समुद्र का किनारा है, तो यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए आपको बोट चाहिए होती है। ठीक है, जिस बोट में आप जाते हैं उसमें सेफ्टी को लेके बातचीत की जा रही है कि मेराइन सेफ्टी को लेके कुछ ना कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि आजकल सभी को तो स्विमिंग आती नहीं, कुछ कुछ लोगों को स्विमिंग आती है। ठीक है, और समुद्र में अगर जिनको आती है तो वो समुद्र में कैसे तैरे, तो काफी चीजें हो जाती है। तो इस ये जो आपका ये एडिटोरियल, इसमें बताया गया कि ये जो मुंबई में अभी हादसा हुआ, ट्रेजेडी, ट्रेजेडी मतलब होता है कुछ भी आपका हादसा हो जाना ऐसे। ठीक है, दुर्घटना। ट्रेजेडी का मतलब होता है आपका दुर्घटना। तो जो दुर्घटना हुई है वो आपके लिए चेतावनी के तौर पे काम कर रही है। वेकअप कॉल मतलब चेतावनी के तौर पे काम कर रही है। क्यों चेतावनी? फॉर इम्प्रूविंग मेरीन सेफ्टी। मेरीन होता है जो आप समुद्र में जाके, समुद्र में जैसे शिप की हेल्प से या किसी बोट की हेल्प से या किसी फेरी की हेल्प से आप यहाँ से वहां जाते, किसी आइलैंड में जाते, समुद्र में आप किसी शिप या बड़े जहाज की हेल्प से जाते, तो उसमें आपको सेफ्टी के लिए चेतावनी के तौर पे ये आपका हादसा आपको बताता है। ठीक है, अब बिजी पोर्ट। बिजी पोर्ट का मतलब होता है व्यस्त, पोर्ट का मतलब होता है आपका बंदरगाह। ठीक है, बंदरगाह। बंदरगाह मतलब काफी बिजी, यहाँ पे काफी भीड़ भाड़ रहती है। और नेवल टैकयार्ड, नौसेना का ये आपका, नौसेना का एक जहाज आप मान लीजिए, टॉकयार्ड मतलब उसका एक जहाज। द मजगॉन डैकयार्ड, ये भी एक जहाज ही है। फिशिंग बोट्स, समुद्र में आप जानते हैं कि बहुत से लोग अपनी मछलियां पकड़ने के लिए भी बोट्स लेके आते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी नाव ऐसी होती है जो फिश को पकड़ती है, फिशिंग बोट्स इसको बोलते हैं। एंड ए पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो यहाँ पे काफी सारे पर्यटक भी आते हैं। टूरिस्ट डेस्टिनेशन मतलब ऐसी जगह जहाँ पे आपको बहुत सारे पर्यटक, पर्यटक के लिए ये स्थल है, मतलब टूरिस्ट के घूमने की ये जगह है, तो यहाँ पे आप काफी ज्यादा भीड़ होती है। गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको गेटवे ऑफ इंडिया में मिल जाती है। गेटवे ऑफ इंडिया वही जगह है जो समुद्र का किनारा, उस जगह को गेटवे ऑफ इंडिया बोलते हैं। अ लॉन्चिंग पैड फॉर टूरिस्ट बोट राइड, तो ये लॉन्चिंग पैड भी, लॉन्चिंग पैड मतलब जहां से किसी को लॉन्च करके भेजा जाता है। ठीक है, तो टूरिस्ट की जो बोट राइड्स हो रही है, टूरिस्ट जो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ से लॉन्च होके वो वहां पहुंचते हैं, जैसे एलिफेंटा गेट या इस तरह की जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, आर ऑल लोकेटेड इन द सेम एरिया। एक ही एरिया में इतनी सारी है, शिप की बोट्स भी है, फिर नौसेना के जहाज भी है। ठीक है, और काफी बिजी है, काफी ज्यादा टूरिस्ट भी, तो ये काफी, ये एरिया अपने में काफी ज्यादा कंजेस्टेड एरिया होता है। मर्चेंट शिप्स, मर्चेंट शिप्स का मतलब होता है, मर्चेंट जो वर्ड यूज होता है दोस्तों, ये व्यापार के लिए यूज होता है। ठीक है, व्यापारों के भी जो व्यापारी होते हैं उनके भी जहाज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एंड नेवल वेसल्स, और नौसेना के जहाज भी आपको मिल जाएंगे। जसल फॉर स्पेस विद टूरिस्ट एंड फिशिंग बोट्स क्रिएटिंग अ कंजेस्टेड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि व्यापारी है उनके भी जहाज है। एंड नेवल, नेवल मतलब आपका जो नौसेना है उनके भी जहाज है। ठीक है, नेवल ये जो वर्ड है, आपकी नौसेना जो होती है ना, समुद्री, तो उसके भी जहाज है। जॉसल फॉर स्पेस, जॉसल का मतलब होता है स्पेस को लेके संघर्ष करना। ये जो वर्ड है फ्रेंड्स, जॉसल, इसका मतलब आपको संघर्ष करना पड़ता है। स्पेस मतलब जगह, जगह तो हो नहीं रही, इतने सारे लोग हैं तो काफी संघर्ष करना पड़ता है। किसके साथ? टूरिस्ट के साथ, और जो फिशिंग की बोट्स है उनके साथ। क्रिएटिंग ए कंजेस्टेड, कंजेस्टेड का मतलब होता है काफी ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह। ठीक है, कंजेस्टेड का मतलब होता है भीड़ भाड़, तो काफी भीड़ भाड़ की जगह हो जाती है। एंड पोटेंशियली हैजर्डस, पोटेंशियली का मतलब है संभावना हो जाती है, संभावित, संभावित रूप से। पोटेंशियली का वर्ड है संभावित रूप से। हैजर्डस इन्वायरमेंट, हैजर्डस मतलब होता है ऐसा इन्वायरमेंट जो क्या हो, खतरनाक हो। ठीक है, खतरनाक, तो इससे जो है खतरनाक
इन्वायरमेंट इस केस में जो बोला गया, खतरनाक स्थिति पैदा हो जाती है क्योंकि जगह हो नहीं रही, काफी भीड़ भाड़ है, बहुत ज्यादा जगह को लेके संघर्ष चल रहा है और बहुत खतरनाक ये जगह हो जाती है। पोटेंशियली मतलब संभावित, ऐसा नहीं कि 100% खतरनाक है, संभावना है, जो चीजें दिख रही है उस हिसाब से ये काफी खतरनाक हो जाता है। सी ट्रायल्स ऑफ न्यू क्राफ्ट, तो जहां पे मैंने आपको बताया था ना कि एक नया क्राफ्ट का ट्रायल चल रहा था, ठीक है, एक नए जहाज का, सी ट्रायल ऑफ ए न्यू क्राफ्ट, क्राफ्ट आप बोल लीजिए जहाज है, ठीक है, एक नए जहाज का समुद्री परीक्षण यहाँ पे होना था। सी ट्रायल मतलब होता है जब कोई नया जहाज लॉन्च होता है तो एक बार सी में उसकी ट्रायल की जाती है कि कैसे चल रहा है, इसका इंजन कैसे चल रहा है, ठीक है, जैसे आप लोग कार की ट्रायल करते हैं ना, ऐसे नए जहाज की सी ट्रायल की जा रही थी कि समुद्र में किस तरह से काम कर रहा है। इन्वॉल्विंग टेस्टिंग इट अंडर द मोस्ट स्ट्रिंजेंट ऑपरेटिंग कंडीशन, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा कड़ा या कठोर, कड़ा या कठोर। ऑपरेटिंग कंडीशन मतलब इसको जो चलाया जा रहा है, इसका जो परिचालन किया जा रहा है, ठीक है, परिचालन जो इसका किया जा रहा है वो बहुत ज्यादा, टू डिटरमाइन वेदर मशीनरी एंड हल आर सेफ एंड सीवर्दी, ये इसलिए किया जाता है ताकि जान सके कि निर्धारित कर सके कि मशीनरी, ये मशीन और इसका जो हल, हल मतलब होगा इसका एरिया, मतलब मशीनरी और इसका जो हल है, हल मतलब जिसके ऊपर आपका अ, जहाज का जो एरिया है उसको हल बोला गया, ठीक है, तो वो सेफ है या नहीं है, और वो समुद्र के योग्य है नहीं, सीवर्दी मतलब वो समुद्र में चलने योग्य है कि नहीं, ये इसमें परीक्षण में देखा जाता है। टिपिकली, टिपिकली मतलब संभावित, जनरली, टिपिकली मतलब जनरली, सी ट्रायल्स फॉर मर्चेंट शिप, जो व्यापारी जो जहाज होते हैं उनका जो सी ट्रायल किया जाता है, आर कंडक्टेड इन ओपन वाटर्स, तो इसको जो है खुले पानी में ये सब चीजें ट्रायल की जाती है। मर्चेंट शिप्स होता है फ्रेंड्स, मर्चेंट का वर्ड का मतलब होता है व्यापारी, जो व्यापार करते हैं ना, बहुत से लोग व्यापार के लिए अपना जहाज यहाँ से वहाँ, जहाज में सामान को यहाँ से वहाँ, एक कंट्री से दूसरी कंट्री समुद्र के रास्ते लाद के ले जाते हैं, तो उसको बोला जाता है मर्चेंट, और उनके जहाजों को बोला जाता है मर्चेंट शिप्स, ठीक है। तो बहुत सारे जो व्यापारी के जो जहाज है उनका जो सी ट्रायल है वो ओपन वाटर मतलब खुले पानी में किया जाता है। However, हालांकि द नोवल स्पीड बोट, नोवल सॉरी द नेवल स्पीड बोट, जो आपका नौसेना का जो स्पीड बोट मतलब अच्छी स्पीड वाला जो नौसेना का जो बोट था, दैट कोलाइडेड, कोलाइडेड का मतलब होता है टकराना, ईडी है तो टकरा चुका है, जो टकराया, किसके साथ टकराया, विद नीलकमल, नीलकमल एक नाव है, एक फेरी है जिसमें लोग बैठ के समुद्र के इस कोने से एक आइलैंड है, शायद एलिफेंटा गेट करके कुछ है, वहां पे वो लोग जा रहे थे, ठीक है, तो नील कमल जो है आपके एक नाव का नाम है, एक फेरी जो होती है ना जिसमें कई लोग 20-30 लोग 30-40 लोग बैठ के जाते हैं, इस तरह की शेप रहती है, तो 30-40 लोग उसमें बैठ के जाते हैं, ठीक है, यहाँ बैठने का ऐसी जगह रहता है। तो इस नील कमल के साथ जो है नेवल यानी नौसेना का जो बोट है वो टकराया था, इस टिपिकली हाउस्ड इनसाइड अ नेवल शिप, इस टिपिकली हाउस्ड इनसाइड, हाउस का मतलब होता है इसको रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, नेवल शिप, जो आपका नौसेना का जो जहाज होता है, शिप होती है, उसके अंदर इस बोट को रखा जाता है, एंड लॉन्च ओनली फॉर ऑपरेशन, और उसका लॉन्च कब किया जाता है, ऑपरेशन मतलब जब भी इसकी चेकिंग करनी हो, देखना हो, तभी जो है इसको लॉन्च किया जाता है, ठीक है, ऑपरेशन होता है आपका संचालन, चलाने के लिए इसको लॉन्च किया जाता है। दिस मीन्स दैट, इसका ये मतलब है, इट मस्ट बी टेस्टेड फॉर मैक्सिमम स्पीड, इसका ये मतलब है कि इसकी जब भी टेस्टिंग होनी चाहिए, इसकी मैक्सिमम स्पीड के लिए टेस्टिंग होनी चाहिए कि यह कितना स्पीड पकड़ सकता है, एंड मैनरेबिलिटी इन शैलो वाटर्स, ये जो वर्ड है आपका दोस्तों मैनरेबिलिटी, इसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा एक्टिव होना, एक्टिव मतलब स्मूथली आप लेफ्ट जा रहे हो, स्मूथली आप राइट जा रहे हो, जैसे कोई पर्सन बाइसाइकिल पे है तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, वो कहीं पे भी अपनी बाइसाइकिल निकाल लेता है, या स्कूटी भी ऐसे बाइसाइकिल की तरह कहीं से भी निकल जाती है, स्मूथली निकल जाती है, उसी के बदले कार है तो उसको अच्छी खासी जगह चाहिए, तो ऐसी चीज जो बहुत एक्टिव हो, जो बहुत स्मूथली इधर उधर निकल जाए, इधर उधर एक्टिवली काम करे, तो उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। इन शेलो वाटर, शेलो होता है जहाँ पे पानी बहुत कम होता है, जहाँ पे कम पानी मतलब बहुत गहरा पानी ना हो, कम गहरे पानी को शेलो वाटर बोलते हैं। सो ये जो आपका टेस्टिंग है, इस बोट की जो टेस्टिंग की जानी चाहिए, ये कम पानी में की जानी चाहिए, ताकि इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी आ रही है कम पानी में, क्योंकि ज़्यादा पानी में तो कोई भी चल लेगा, कम पानी में कितना चल पा रहा है, कितना एक्टिवली काम कर पा रहा है, ये चेकिंग किया जाना चाहिए। पॉसिबली, पॉसिबल है मतलब संभावना है, रूल आउट, रूल आउट होता है किसी को हटा देना, कितने, ये तो ये ऑप्शन ही रूल आउट हो गया। मान लीजिए आपको कहीं बाहर घूमने जाना था, या घर पे आपको कोई गेम खेलना था और बाहर होगी बहुत सारी बारिश, तो आप बोलोगे कि बाहर जाने का प्लान रूल आउट हो गया, मतलब वो हम नहीं करेंगे, वो चीज़ हटा देनी है, ये इसको बिल्कुल ही आउट करना है, इसके बारे में आप सोच के भी कोई फायदा नहीं, तो रूल आउट मतलब हटा देना, किसी चीज को साइड कर देना।
ओपन सी टेस्टिंग, तो ओपन में सी, समुद्र तो आप जानते हैं बहुत गहरे होते हैं, तो जो समुद्र में जो टेस्टिंग है वो आपको हटा देनी, उस ऑप्शन को रखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी जो टेस्टिंग होनी है बोट की, वो आपको कम पानी में टेस्टिंग करनी है, ताकि आप इसकी स्पीड कितनी आ रही है वो देख सको, और ये कितना एक्टिवली मतलब मूव कर पा रहा है, ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है वो देख सको। ठीक है। ड्यूरिंग सी ट्रायल्स, जब भी समुद्र में ट्रायल होते हैं, मशीनरी एंड कंट्रोल्स आर ऑफन सब्जेक्टेड टू स्ट्रिंटस कंडीशन। तो जब भी समुद्र में ट्रायल होते हैं, तो मशीनरी या उसके जो भी कंट्रोल्स होते हैं उस पे क्या करते हैं, स्ट्रिंजस कंडीशन। ये जो वर्ड है फ्रेंड आपका स्ट्रिंजस, इसका मतलब होता है कड़ा, कठोर। ठीक है, तो काफी कठोर कंडीशन में उसकी जो है टेस्टिंग की जाती है। ठीक है। काफी जो कंडीशंस लगाई जाती है वो काफी कठोर होती है। इंक्रीजिंग द लाइकलीहुड ऑफ फेलियर, तो इससे जो है हम फेलियर का लाइकलीहुड हम बढ़ा सकते हैं, कि चांसेस है, क्योंकि जब इतनी कठोर टेस्टिंग हो रही है तो चांसेस है कि वो चीज फेल कर जाएगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपका एग्जाम है, अगर एग्जाम बहुत ज्यादा टफ बना दिया, जरूरत से ज्यादा टफ बना दिया, तो चांसेस आप लोग फेल हो जाओगे। ठीक है। तो सेम ऐसे जब भी समुद्र में टेस्टिंग होती है, तो इससे क्या होता है कि कंडीशन बहुत ज्यादा स्ट्रिंजस स्ट्रिंजस लगाई जाती है, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल या डिफिकल्ट आप बोल सकते हैं, डिफिकल्ट कंडीशन लगाई जाती है। सो ये जो वर्ड है आपका स्ट्रेनियस का मतलब है कठोर परिस्थिति, जो कंडीशन लगाई जाएगी आपकी होगी कठोर परिस्थिति होगी। ठीक है, परिस्थिति। इंक्रीजिंग द लाइकलीहुड, लाइकलीहुड होता है किस चीज की संभावना, लाइकलीहुड मतलब चांसेस, संभावना, किस चीज की संभावना, फेलियर की संभावना। जब इतना मुश्किल पेपर बनाएंगे तो फेलियर की तो संभावना बनेगी ना। सेम ऐसी जब भी आपकी सी टेस्टिंग हो रही तो संभावना फेलियर की काफी बढ़ जाती है। ऑन वेनसडे, वेनसडे को क्या हुआ, सच ए फेलियर लाइकली अकर्ड, इसी टाइप का फेलियर भी जो वेनसडे को हुआ। जो ये आपका डेट है ना दोस्तों, 20 आपका शायद ये 20 नहीं, ये 19 की रात का हादसा है। ठीक है, 19 की रात का हादसा, उस दिन ये वेनसडे था। ठीक है, तो 19 को आपका क्या था, वेनसडे था ना। नहीं नहीं, वेनसडे आपका 18 की बात है। ठीक है, 18 दिसंबर की बात है ये। तो ये इंसिडेंट पूरा आपका जो 18 दिसंबर को हुआ, सच ए फेलियर लाइकली अकर, तो इसी टाइप का फेलियर हुआ। लेडिंग टू कोलिजन, लेडिंग मतलब होता है इसकी वजह से हुआ, क्या हुआ, कोलिजन। कोलिजन का मतलब होता है टकराना, इसी वजह से जो है वो टकराहट हुई थी। किस किस के बीच में, जो फेरी कस्टमर्स को ग्राहकों को लेके जा रही थी, टूरिस्ट को लेके जा रही थी आइलैंड में, उसके बीच में, और ये जो आपका नौसेना का जो जहाज था जिसकी टेस्टिंग हो रही थी नाव, उसके बीच में टकराव हुआ। नीलकमल, नीलकमल उसी फेरी का नाम है जिसमें लोग बैठ के वहां पे आइलैंड में घूमने जा रहे थे। ठीक है, आइलैंड को देखने जा रहे थे। नीलकमल एक नाव होती है ओल्ड फैशन, मतलब बहुत ही पुराने मॉडल की नाव होती है, वी शेप। ओल्ड फैशन क्यों बोला गया, क्योंकि पहले के जमाने की जो नाव होती है ना वैसी होती थी, इस टाइप की वी शेप की आपकी ये नाव होती है। ठीक है। और इस टाइप से आपने देखा होगा ना समुद्र में, इसी टाइप की जो आपको ऐसी डिजाइन की आपको नाव मिलेगी। वुडन बोट, वुडन मतलब लकड़ी की बनी होती है। प्रोन टू कैप्साइजिंग इफ इट टेक्स ऑन वाटर, प्रोन टू मतलब होता है चांसेस है, खतरा है। ठीक है, किस इसका खतरा है, कि प्रोन टू का मतलब है संभावना रहती है, क्या संभावना रहती है, कि कैप्सिजिंग, कैप्सिजिंग का मतलब होता है पलट जाना, नाव पलट जाती है ना, उसको बोलते हैं पलट जाना। इफ इट टेक्स ऑन वाटर, दो इट विल नॉट सिंक, लेकिन ये डूबती नहीं है लेकिन पलट जाती है। तो अगर पलट जाएगी तो जो उसमें नाव में जो बैठे होंगे, जो टूरिस्ट बैठे होंगे, तो वो भी तो समुद्र में आ जाएंगे ना। तो उनको अगर तैरना नहीं आता है, भले ही नाव डूब नहीं रही लेकिन पलट गई, तो उसके जो लोग हैं जो उस पर बैठे, वो तो समुद्र में गिर जाएंगे। समुद्र में गिरने से क्या होगा, कि उनको अगर तैरना नहीं आता होगा, लाइफ जैकेट नहीं है, तो उनकी लाइफ को खतरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि पानी में बहुत सारी आपको बड़ी बड़ी शार्क, बड़ी मछलियों का खतरा हो सकता है, वो एक अलग प्रॉब्लम है। तैरना नहीं आता तो पानी में डूबने से आप मर सकते हैं, वो अलग से खतरा। तो कई सारे पानी में, और भी कई सारी पानी में आपका जो है ज्यादा आपको ठंड लगेगी, आपकी बॉडी में ज्यादा ठंड होगी अगर वेदर ठंडा है, तो इस तरह से आपके कई सारी परेशानियां फेस करनी पड़ सकती है। व्हेन द एक्सीडेंट अकर, जब ये हादसा हुआ, पायलट बोर्ड फ्रॉम द पोर्ट, पोर्ट मतलब होता है समुद्र का किनारा, रेस्क्यूड अराउंड 100 पैसेंजर्स, तो जो पायलट बोट थी समुद्र के किनारे में, उन्होंने रेस्क्यू किया। रेस्क्यू होता है किसी को बचा लेना, कहते हैं ना रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो बचाने को बोलते हैं रेस्क्यू। 100 पैसेंजर को रेस्क्यू किया। मोस्ट ऑफ हुम वर वेयरिंग, मोस्ट ऑफ हुम मतलब ये हुम किसके लिए यूज हुआ दोस्तों, पैसेंजर के लिए यूज हुआ। ठीक है, हुम इसलिए हुम लगा। मोस्ट ऑफ हुम मतलब उनमें से ज्यादातर, मोस्ट मतलब ज्यादातर, वर थे, क्या थे, वियरिंग लाइफ जैकेट, ज्यादातर ने जो है लाइफ जैकेट को पहना हुआ था। लाइफ जैकेट आप लोग जानते हैं ना, जैसे आप अगर फ्लाइट से भी जाते हैं तो प्रॉपर एक लाइफ जैकेट दिखाते हैं, कि अगर हमारा फ्लाइट समुद्र वाली जगह पे हमें लाना पड़ा तो आपके पास लाइफ जैकेट पहनने का ऑप्शन होना चाहिए। तो प्रॉपर सिखाती है आपकी होस्टेस, तो वही लाइफ जैकेट आप यहाँ पे यूज करते हैं। तो ज्यादातर ने लाइफ जैकेट पहनी थी, विच वर अ प्रूवन डिफेंस अगेंस्ट ड्रॉइंग। तो प्रूवन डिफेंस मतलब ये बात साबित हो चुकी है कि डिफेंस मतलब ये आपको प्रोटेक्ट करेगा, बचाएगा। डिफेंस मैकेनिज्म, ये आपकी सुरक्षा करेगा, क्या करेगा, आपकी सुरक्षा करेगा। तो ये जो है
सिद्ध हो चुका है कि आपका प्रूवन डिफेंस है ये, मतलब ये आपकी सुरक्षा करेगा। किससे? ड्राइंग। ड्राइंग होता है डूबने से, डूबने, तो आपको डूबने से बचाएगा, ये बात कंफर्म हो चुकी है। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली का मतलब क्या होता है कि बैड लक, बदकिस्मती। फॉर्चून, फॉर्चून का मतलब होता है किस्मत, अनफॉर्चून मतलब होता है बदकिस्मत, खराब किस्मत, बदकिस्मत। दोस्त मतलब वो हु कुड नॉट होल्ड ऑन द कैप्साइज बोट। तो कुछ लोग क्या किए थे, बोट बड़ी सी थी तो किसी ने बोट को साइड से पकड़ लिया था। ऐसे लोग जो बोट को पकड़ नहीं पाए थे। कौन सी बोट? जो पलटी हुई बोट है। बोट तो पलटी पर वो डूबेगी नहीं, साफ साफ लिखा है ना, देखिए यहाँ दोस्तों ऊपर है कि ये बोट पलट तो जाती पर ये डूबती नहीं है। तो डूब नहीं रही तो अच्छी बात है, बोट को पकड़ के आप एटलीस्ट कुछ टाइम तक तो सेफ रह सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से क्या हुआ, ऐसे लोग जो ना तो उस डूबती हुई बोट को पकड़ पाए और वर नॉट बियरिंग लाइफ जैकेट, और जिन्होंने लाइफ जैकेट भी नहीं पहनी थी, डिडंट सर्वाइव। सर्वाइव होता है बच पाना, बच पाना। डिड नॉट मतलब नहीं बच पाए, वो लोग नहीं बच पाए, दे डिडंट सर्वाइव, वो लोग बच नहीं पाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ना तो उन्होंने उस पलटी हुई कैप्साइज बोट को पकड़ा और ना ही उनके पास लाइफ जैकेट थी, तो वो लोग बच नहीं पाए। एंड इंक्वायरी, इंक्वायरी होता है किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन करना। ठीक है, तो इंक्वायरी का मतलब होता है कि किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन करना। तो इसमें बोला है कि इसमें इस चीज को लेके क्या होगी, एक इंक्वायरी होगी। ठीक है, एक जांच बिठाई जाएगी। इंक्वायरी का मतलब होता है आपकी जांच। विल डिटरमाइन, डिटरमाइन होता है निर्धारित करना, फाइनल फैसला सुनाना। निर्धारित मतलब वो बताएगी कि क्या हुआ है। इंक्वायरी विल अभी हुई नहीं है, इंक्वायरी फ्यूचर में होगी, तो यहाँ पे आपका फ्यूचर टेंस लगा हुआ है। इंक्वायरी विल डिटरमाइन, इंक्वायरी बताएगी, क्या बताएगी इंक्वायरी, कि क्या नाव अपनी क्षमता से अधिक, वेदर, वेदर मतलब क्या, द बोट वॉज कैरिंग मोर पैसेंजर देन इट्स कैपेसिटी। एक होता है ना, जैसे कई बार आप लिफ्ट में जाते हैं तो जरूरत से ज्यादा अगर लोग उसमें आ जाए तो क्या होता है, लिफ्ट चलती नहीं, आवाज करने लगती है, तो एक या दो कस्टमर को जो भी लिफ्ट में जा रहे होते हैं उनको बाहर निकालना पड़ता है। सेम ऐसे ही बोल रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है, इंक्वायरी में ही पता लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बोट है उसमें बोट की कैपेसिटी से ज्यादा पैसेंजर्स बैठे। तो हर चीज का कैपेसिटी होता है दोस्तों, उससे अगर ज्यादा वो हो जाएगा ना तो वो काम नहीं करेगा। तो सेम ऐसे यहाँ पे भी बोला गया है कि कुछ ऐसा तो नहीं था कि बोट को उसकी कैपेसिटी से ज्यादा पैसेंजर थे इस वजह से वो डूब गई वजन के कारण, ऐसा इंक्वायरी में पता लगेगा। एंड इफ देयर वर एनफ रेडिली एक्सेसिबल लाइफ जैकेट, एंड का मतलब है और, देयर वर एनफ, एनफ होता है सफिशिएंट, पर्याप्त। एनफ का मतलब होता है पर्याप्त, सफिशिएंट। ठीक है, पर्याप्त रेडिली एक्सेसिबल लाइफ जैकेट। रेडिली का मतलब क्या होता है? रेडिली एक्सेसिबल मतलब ऐसी चीज जो आपको बहुत आसानी से मिल जाए। ठीक है, पर्याप्त लाइफ जैकेट आसानी से उपलब्ध थे या नहीं थे। रेडिली एक्सेसिबल मतलब, रेडिली मतलब बिल्कुल आसानी से उपलब्ध थे या नहीं थे। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके घर में एक कुक्ड फूड है, आपने कुछ खाना बना के रखा हुआ है। ठीक है, और एक है एक आपके पास मान लीजिए कोई सब्जी रोटी बनी बनी बनाई सब्जी रोटी है, और एक दूसरा ऑप्शन है कि वहां पे सब्जी अभी कच्ची है और अभी आटा रखा है, आपको बनाना है। तो इन दोनों में से कौन सा रेडिली अवेलेबल है? ये वाला। क्यों? क्योंकि बना पड़ा है, उसको बस हमें खाना ही है। तो बोल रहे हैं कि ये भी देखा जाएगा कि सफिशिएंट रेडिली एक्सेसिबल, एक्सेस होता है कि हमारी पहुंच है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है लाइफ जैकेट को इतना दूर रखा है कि वो लॉक करके रखा हुआ है, या फिर कहीं ऐसी जगह रखा है कि जहां पे लोग आसानी से उसको ले नहीं पा रहे। तो ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं है, ये भी देखा जाएगा। इट इज नेसेसरी टू एस्टैब्लिश गाइडलाइंस, ये जरूरी हो जाता है। नेसेसरी का मतलब होता है ये आवश्यक है कि लाइफ जैकेट को लेके दिशा निर्देशक स्थापित किए जाए। ठीक है, गाइडलाइंस होता है दिशा निर्देशक। दिशा निर्देशक मतलब बताना कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए लाइफ जैकेट को लेकर। दैट कुड बी डोंट, कुड बी डोंट वर्ड का मतलब क्या होता है? पहनना। दैट कुड बी डोंट, पहनना। कोई चीज आप पहन रहे हो ना, लाइफ जैकेट अपने कपड़ों के ऊपर आप जो पहन रहे हो उसके लिए डोंट वर्ड यूज हुआ है। एंड इजिली इवन बाय पैनिक स्टिकन एंजल, क्योंकि इतना डर है लोगों की, नाव डूब गई, लोग डूब गए, तो उनके मन में बहुत ज्यादा डर बैठ जाएगा। तो ऐसे टूरिस्ट या ऐसे यात्री जो बहुत डरे हुए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। पैनिक स्ट्रिकन जो वर्ड है, पैनिक स्ट्रिकन मतलब हो जाएगा आपका घबराए हुए लोग, बहुत ज्यादा डर डर गए। अगर आपकी बोट पलट जाएगी तो कोई भी पर्सन डर जाएगा। तो ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे ऐसे आपके कस्टमर जो बैठे हुए हैं आपकी नाव पे, ऐसे टूरिस्ट, वो काफी डर गए, घबरा गए। विदाउट बीइंग प्रोहिबिटली एक्सपेंसिव, इसका क्या मतलब है? मतलब बहुत ज्यादा महंगी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो भी आपकी लाइफ जैकेट होती है अगर ये बहुत ज्यादा महंगी है तो जो भी बोट का मालिक है वो उसको खरीदेगा नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना कि ये ज्यादा अत्यधिक महंगे ना हो। ठीक है, प्रोहिबिटली मतलब ज्यादा, प्रोहिबिट मतलब रोक रहा है, नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? एक्सपेंसिव, ज्यादा ये महंगे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, विदाउट बीइंग प्रोहिबिटली एक्सपेंसिव। प्रोहिबिटली वर्ड क्यों यूज हुआ है? प्रोहिबिट होता है किसी को रोकना। तो अगर क्या होगा, अगर बहुत महंगे महंगे जैकेट्स होंगे तो जो बोट का, नाव का जो मालिक है वो क्यों खरीदेगा? वो तो अपना भी देखेगा ना, मैं इतने महंगे जैकेट क्यों खरीदूं। कोई महंगी चीज तो हर कोई एफर्ट नहीं कर पाता ना। तो इसलिए ये वर्ड साफ साफ यूज हुआ है कि विदाउट बीइंग प्रोहिबिटली एक्सपेंसिव, ये महंगे नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये महंगे होंगे तो
रोका जो है वो इसको लेना पसंद नहीं करेंगे, वो उनके लिए रोकने के तौर पे काम करेगा कि नहीं इतने महंगे कौन लेगा, तो इस तरह से वो सोचेंगे। ट्रेजेडी सच एज 2009, एक बोट डिजास्टर केरला में आपका हुआ था दोस्तों, उसके बारे में बताया कि ट्रेजेडी मतलब इस टाइप का हादसा 2009 में हुआ था। ये आपकी बोट का नाम है थेकड़ी बोट डिजास्टर, इस नाव का नाम है। तो ये जो है यहाँ पे भी उस टाइम पे क्या हुआ था 2009 में जब ये हादसा हुआ था ना ट्रेजेडी, तो उस ट्रेजेडी मतलब हादसा होता है सेम। तो 2009 में ये डिजास्टर्स हुआ था। हैव रेज्ड सिग्निफिकेंट अवेयरनेस, रेज होता है उजागर करना या बढ़ावा देना। क्या बढ़ावा देना? अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब लोगों को जागरूक करना, लोगों को पता लगे कि हाँ ऐसा कुछ भी होना चाहिए। इन केरला, केरला में लोगों को जागरूकता मिली अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ जैकेट, कितनी जरूरी है ये लाइफ जैकेट, इस चीज को लेके जो है लोगों को जागरूकता पैदा हुई है, अच्छी खासी जागरूकता। सिग्निफिकेंट होता है अच्छा खासा या महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण या अच्छा खासा। अच्छा खासा अवेयरनेस लोगों को मिला, ऐसा नहीं कि दो चार लोगों को अवेयरनेस मिला, अच्छे खासे लोग जो केरला के थे वो, उनके अंदर जागरूकता बढ़ी थी इस चीज को लेके कि लाइफ जैकेट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं, बट ये कितनी इंपॉर्टेंट है केरला में लोगों को 2009 के टाइम पे पता लगा था। हाउएवर दिस इंसिडेंट सर्व एज ए ब्रॉडर रिमाइंडर दैट सी और वाटर ट्रांसपोर्ट इज फंडामेंटल। और ये जो आपका इंसिडेंट, ये जो हादसा हुआ है, सर्व एस मतलब ये काम करेगा ब्रॉडर, ब्रॉडर होता है बड़े लेवल पे, एक रिमाइंडर के तौर पे काम करेगा क्या, कि जो सी और जो वाटर में आप जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना, तो सी में ट्रैवल कैसे करोगे, बोट नाव इनकी हेल्प से ना। तो ये फंडामेंटली, फंडामेंटली मतलब बेसिकली डिफरेंट होता है, किससे मतलब किससे से डिफरेंट होता है, जो आप रोड और रेल में ट्रैवल करते हो। रोड में कुछ प्रॉब्लम है तो आप उतर भी सकते हो, मान लीजिए कार में कुछ आग लगी कुछ हो गया तो रोक के फटाफट उतर सकते हो, बच सकते हो, बट समुद्र में ऐसा नहीं हो सकता। द सी और इवन डीप फ्रेश वाटर बॉडीज रिमेन्स एन इनहॉस्पिटेबल डोमेन फॉर ह्यूमन। इनहॉस्पिटेबल का मतलब क्या होता है? हॉस्पिटेबल मतलब होता है अच्छी खासी मेहमान नवाजी, किसी के घर आप गए और कहते हैं ना बहुत अच्छी मेहमान नवाजी हुई है, तो उसको बोलते हैं हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल मतलब अच्छी खासी मेहमान नवाजी। इन हॉस्पिटेबल मतलब ऐसा नहीं कि आप समुद्र में जाओगे तो मछली आपको बोलेगी कि डिनर पे आओ, ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो अगर शार्क या कोई बड़ी मछली या कोई मगरमच्छ आपको मिल गया तो डेथ हो सकती है। मगरमच्छ वो बात अलग है, नॉर्मल ऐसे सी में जनरली नहीं मिलते, बड़ी बड़ी मछलियां जो होती है वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो बोल रहे हैं कि जो समुद्र में या जो आपके फ्रेश वाटर जो होते हैं वहां पे आपको कई सारी ऐसी बॉडीज रहती है जो आपके लिए फ्रेश वाटर बॉडीज, मतलब जैसे फिश, बड़ी बड़ी मछलियां, ये सब जो है आपके लिए इन हॉस्पिटेबल डोमेन का काम कर सकती है, मतलब ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। विदाउट असिस्टेंस, बिना मदद के, ड्रॉइंग और हाइपोथर्मिया इज लाइकली, जब तक आपको मदद ना मिले या तो आपको, आप डूब के मर सकते हैं, या हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया मतलब ज्यादा ठंड की वजह से क्या होता है आपको, ज्यादा ठंड की वजह से आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो डाउन चला जाता है, और इसकी वजह से ह्यूमन का एक फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए ना, अगर उससे ज्यादा डाउन चला जाए तो उससे जो है उसकी डेथ हो जाती है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, जैसे कुछ लोगों को बहुत ठंड लग जाती है, ठीक है, तो उस वजह से हाइपोथर्मिया वाली बीमारी हो जाती है। ये कंट्रीज के बारे में बताया है, इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वेयर द सी इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेली लाइफ। तो ये जो आपका स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, ये कहाँ पे है? ये आपकी नॉर्थ यूरोप की कंट्रीज है। एग्जाम्पल आपका हो गया डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, तो वो इस कंट्रीज में आ गया। इन कंट्रीज की क्या खास बात है कि ज्यादातर यहाँ पे पानी ही पानी होता है। सो सी इज इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल मतलब अटूट हिस्सा है उनकी डेली लाइफ का। सर्वाइवल स्किल्स फॉर द वाटर आर टॉट टू एवरीवन, एवरीवन मतलब सबको सिखाया जाता है कि कैसे सर्वाइव करना है, कैसे जिंदा रहना है पानी में। इट मे बी टाइम फॉर इंडिया, इंडिया के लिए टाइम आ चुका है टू इनकॉर्पोरेट सर्वाइवल एट सी ट्रेनिंग इनटू स्कूल। इनकॉर्पोरेट होता है किसी को लागू करना, किसी को शुरू करना, ठीक है, स्कूल्स में और जो वर्क प्लेस है जहाँ पे आप काम करते हैं, अलोंग साइड फर्स्ट एड एंड अदर सेविंग मेजर्स। जैसे फर्स्ट एड क्या होता है, किस तरह से ये चीजें की जाती है, उसके साथ साथ बाकी की जो लाइफ सेविंग चीजें हैं वहां पे भी पानी में कैसे सर्वाइव करना है वो सिखाया जाना चाहिए। टू फोस्टर ग्रेटर अवेयरनेस एंड प्रिपेयर्डनेस, तो लोगों को ज्यादा ज्यादा इसमें क्या मिलेगी, अवेयरनेस मिलेगी। और ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है तत्परता, लोगों को ज्यादातर अवेयरनेस मिलेगी और तत्परता मिलेगी, मतलब वो राजी होंगे, खुश होंगे कि हाँ हमें भी ये सब चीजें सीखनी चाहिए। इसके साथ ही हमने रीड किया पूरा एडिटोरियल। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर सिनोनिम एंटोनिम सब इस पैराग्राफ के हिसाब से हमें आंसर्स करना है। पहला क्वेश्चन आपका दोस्तों, व्हाट सजेशन डज द पैसेज ऑफर फॉर इम्प्रूविंग प्रिवेंटनेस इन इंडिया इन रिस्पॉन्स टू बोट ट्रेजेडी। इसका मतलब होता है लोग तत्परता दिखाएं, लोग इंटरेस्ट दिखाएं, किस इसको लेके इंटरेस्ट दिखाना है, इन रिस्पॉन्स टू द बोट ट्रेजेडी। तो जो बोट को लेके ट्रेजेडी हुई इसको लेके लोग इस चीज को तत्परता दिखाए, इस चीज को लेके लोग इम्प्रूव करें, तो क्या ऐसा होना चाहिए? बोल रहे कि रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट होने चाहिए, सर्वाइवल एट सी ट्रेनिंग का ऑप्शन होना चाहिए, नंबर ऑफ टूरिस्ट बोट बढ़नी चाहिए, या ओल्ड वुडन बोट जो है उनको बैन करना चाहिए। ये ऑप्शन गलत है।
नंबर ऑफ बोट बढ़ेगी, ये भी ऑप्शन गलत है। स्ट्रिक्ट रेगुलेशन मतलब कड़े रेगुलेशन, रेगुलेशन होता है जैसे रेगुलेट करते हैं, मतलब जो ऑर्डर देते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने बहुत कड़े रेगुलेशन लगा लिए, बहुत कड़े इंस्ट्रक्शन दिए कि आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए, तो वो स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। और सेकंड है आपको सर्वाइवल एट सी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। सर्वाइवल एट सी ट्रेनिंग से क्या होगा कि जो लोग हैं वो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे समुद्र में सर्वाइव करना है, ये चीज आपके स्कूल और कॉलेज में होनी चाहिए। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही चीज इंट्रोड्यूस की जानी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर होगा इसका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंट सेफ्टी फीचर्स दैट हेल्प मैनी पैसेंजर सर्वाइव द एक्सीडेंट। तो ऐसा क्या हुआ था कि काफी लोग एक्सीडेंट से बच गए थे। द बोट्स एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम, जो नेविगेशन सिस्टम है मतलब लेफ्ट जाना राइट जाना, वो अच्छा था, ये गलत हो जाएगा। तो लाइफ जैकेट वॉर्न बाय द पैसेंजर, ये बात बिल्कुल सही है। ज्यादातर जो 100 लोग बचे थे, ज्यादातर ने, मोस्ट ऑफ पीपल ने जो है लाइफ जैकेट पहनी थी। तो ये जो है बी इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। द स्पीड ऑफ द रेस्क्यू बोट, जो रेस्क्यू बोट हुई थी उसकी स्पीड बहुत फास्ट थी, ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं है। द स्टडीनेस ऑफ नील कमल बोट, तो जो नील कमल बोट जिसमें लोग जा रहे थे वो काफी, स्टडीनेस का मतलब होता है दोस्तों मजबूत, स्ट्रॉन्ग, वो काफी मजबूत बोट थी। ये सारे ऑप्शन गलत होंगे, जो बी है आपका, बी ही करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोगों ने लाइफ जैकेट पहनी थी इसीलिए वो बच गए। तो इसीलिए जो है बोला गया है कि लाइफ जैकेट सस्ती होनी चाहिए ताकि आसानी से एक्सेसिबल हो, कोई भी इसको यूज कर सके। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ कोलिजन। कोलिजन होता है टकराना, जैसे गाड़ियां टकराती है ना कई बार, तो टकराना। इन्वॉल्विंग द नेवल स्पीड बोट एंड नीलकमल, तो इसका कारण क्या था? नेवल मतलब जो नौसेना की जो स्पीड बोट थी, और नीलकमल जिसमें टूरिस्ट बैठ के जा रहे थे अपना आइलैंड पे, तो उनके कारण क्या था, वो क्यों टकरा गई? तो बोट वॉज ओवरलोडेड विद पैसेंजर्स, बोल रहे कि वो ओवरलोड हो गया था। फेलियर ड्यूरिंग सी ट्रायल्स ऑफ द नेवल स्पीड बोट, द बोट्स इंजन, इंजन ने काम करना बंद कर दिया गया था। या नीलकमल बोट डिडंट हैव एनफ लाइफ जैकेट्स। सो पहली बात को कंफर्म नहीं कर सकते, वो इसलिए क्योंकि ये जो है ये तो इंक्वायरी का मैटर है, बाद में पता लगेगा कि ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने बोला था कि जो सी ट्रायल हो रही है नेवल स्पीड बोट, तो वो काफी कठोर कंडीशन में होती है। तो जैसे मैंने आपको कहा था ना, अगर एग्जाम मुश्किल है तो फेलियर का चांस है, तो सेम ऐसे इस पे भी हुआ था। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे दोस्तों बी। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का सिनोनिम क्या है? सिनोनिम मतलब ऐसा वर्ड जो ट्रेजेडी से मिलता जुलता है। ट्रेजेडी मतलब हादसा हो जाना, ठीक है, हादसा। हादसे से मिलता जुलता कौन सा वर्ड है? सक्सेस, आपने बहुत अच्छी सक्सेस हासिल की है, ये सफलता होगी। तो सफलता तो इसका सिनोनिम नहीं हो सकता। डिजास्टर ये हो सकता है, डिजास्टर मतलब कुछ बड़ा हादसा हो गया, कुछ बुरा हो गया। तो ये आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेलिब्रेशन मतलब जैसे आप कुछ सेलिब्रेट करते हैं ना, कुछ आप कोई त्योहार सेलिब्रेट करना या बर्थडे सेलिब्रेट करना, तो ये अच्छी चीज है। अपॉर्चुनिटी मतलब आपको कुछ अच्छा मौका मिला लाइफ में, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली। तो बाकी तीनों जो है अलग चीज है, जो डिजास्टर है वो ट्रेजेडी से मैच करता है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम। फेलियर का सिनोनिम बताइए। फेलियर मतलब आप क्या कर गए, हार गए। ठीक है, तो हारने का सिनोनिम क्या होगा? सक्सेस मतलब आपने सफलता हासिल की है। तो सिनोनिम मतलब उससे मिलता जुलता, सेम सेम हमें ढूंढना है। तो हारने के जैसा जैसा हमें मीनिंग ढूंढना है। सफलता तो बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। अचीवमेंट भी आपने कुछ बड़ा हासिल किया है, ठीक है, कुछ अच्छा हासिल करना। माल फंक्शन मतलब किसी चीज का खराब हो जाना या नुकसान हो जाना, ठीक है, खराब होना। जैसे आप बोलते हो ना ये चीज सही तरह से काम नहीं कर रहा, तो सही तरह से काम ना करना, काम ना करना, तो एक तरह से फेलियर होना। तो ये दोनों मैच कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी। रिकवरी, रिकवरी मतलब जैसे आपकी तबीयत खराब, आप खुद को रिकवर कर रहे हो, ठीक है। या फिर रिकवरी मतलब आपके सिस्टम में कुछ चीज चली गई थी, आप उसको रिकवर कर रहे हो। तो रिकवर मतलब कोई खोई हुई चीज को दोबारा से रिकवर करना, मतलब उसको दोबारा से ठीक करना। तो फेलियर का मतलब तो ये भी नहीं होगा, सिर्फ सी जो है आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। व्हाट इज सिनोनिम फॉर हैजर्डस। हैजर्डस मतलब होता है खतरा। खतरे का मतलब क्या होगा? सेफ मतलब काफी आप सिक्योर हो, डेंजरस यही आपका आंसर है। डेंजरस मतलब भी खतरा ही होता है। सिक्योर मतलब आप काफी सुरक्षित हो, प्रोटेक्ट मतलब आप काफी सेफ हो। ठीक है, ए सी डी सही है, सिर्फ जो बी है हैजर्डस वो हमारे यहाँ पे आंसर इसमें होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम फॉर कंजस्टेड। कंजस्टेड मतलब होता है बहुत ही भीड़ भाड़, जहाँ पे जगह ना हो ना, भीड़ भाड़, उसको बोलते हैं कंजस्टेड। तो कौन से वाला जो है सही मैच कर रहा है? स्पेशियस मतलब बहुत खुली खुली जगह हो, तो खुली जगह तो मैच नहीं कर रहा। क्राउड, हाँ, क्राउड और कंजेस्टेड एक ही चीज है दोस्तों। क्राउड जैसे बोलते हैं ना, मार्केट में बहुत क्राउड है, बहुत भीड़ भाड़ है, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है। ओपन मतलब खुले में, एम्प्टी मतलब खाली। तो खाली कोई चीज है तो वो कैसे क्राउडेड हो सकती है? या खुला खुला कोई जगह है तो उसको आप कैसे क्राउडेड बोल सकते हो? नहीं बोल सकते ना। सो सिर्फ और सिर्फ क्राउडेड, यानी बी आपका इसमें आंसर हो जाएगा। सो आंसर होगा इसमें आपका बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सिनोनिम ऑफ इनहॉस्पिटेबल। इनहॉस्पिटल मतलब एक अच्छी मेहमान नवाजी नहीं होगी, उसको बोलते हैं इनहॉस्पिटेबल। ठीक है। फ्रेंडली, फ्रेंडली तो बहुत अच्छा हो गया। कंफर्टेबल, आप बिल्कुल कंफर्टेबल अपने घर की तरह समझिए, कंफर्टेबल आराम से बैठिए। हॉस्टाइल का मतलब होता है विरोध या अपोजिशन। ठीक है, आपके विरुद्ध है, वो आपको पसंद नहीं कर रहे, आपका अपोजिशन कर रहे हैं, तो इनहॉस्पिटेबल इसका ये सेम मतलब होगा। वेलकम मतलब बहुत अच्छे से आपका स्वागत किया जा रहा है कि आइए ये घर आप ही का अपना समझिए। तो सिनोनिम आपको इनहॉस्पिटेबल का मतलब जानना है तो वो हॉस्टाइल इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब हम देखेंगे एंटोनिम पे। नाइन्थ है व्हाट इज एंटोनिम फॉर द वर्ड ट्रेजेडी। ट्रेजेडी मतलब बड़ा हादसा, कोई बहुत बड़ा, आप जैसे बोलते हो ना बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी, तो बहुत बड़े हादसे को बोलते हैं ट्रेजेडी। तो इसका एंटोनिम मतलब इसका अपोजिट ढूंढना है। ठीक है। तो मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून मतलब खराब लक, किस्मत आपकी सही नहीं थी, खराब लक को बोलते हैं मिसफॉर्चून, या कुछ आपसे गलत हो गया। जॉय मतलब खुशी, यस ये खुशी जो है आपके ट्रेजेडी का अपोजिट है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। डिजास्टर मतलब बोलते हैं ना बहुत डिजास्टर, बहुत ही बुरा हो गया। कैटास्ट्रॉफ इसका मतलब बहुत बड़ी मुसीबत, बहुत ही बड़ी जो मुसीबत है उसको बोलते हैं कैटास्ट्रॉफ। ठीक है, बहुत बड़ी मुसीबत। तो सबसे ज्यादा जो अपोजिशन है ट्रेजेडी का वो आपका जॉय है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। टेंथ है विच इज एंटोनिम फॉर फेलियर। फेलियर का आपको अपोजिट बताना है। डिफीट मतलब हार मान लेना। ठीक है, डिफीट किसी को हरा देना। सक्सेस मतलब इसका एंटोनिम होगा, क्यों, क्योंकि फेलियर का अपोजिट क्या है, सक्सेस। सक्सेस मतलब होता है दोस्तों सफलता। माल फंक्शन मतलब कोई चीज खराब हो जाना, खराब होना, जैसे आपका पंखा खराब हो गया, टीवी खराब हो गया, आपका लैपटॉप खराब हो गया, उसको माल फंक्शन बोलते हैं। कोलैप्स का मतलब होता है ढह जाना, ढह जाना। जैसे कोई चीज आपने बनाई और बिल्डिंग ढह गई, तो कोलैप्स उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो फेलियर का बेस्ट अपोजिट आपका सक्सेस। बाकी तीनों मीनिंग फेलियर के बराबर ही, सिमिलर ही जो है एंटोनिम के तौर पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एंटोनिम फॉर हैजर्डस। हैजर्डस मतलब होता है खतरा, नुकसान, खतरा या नुकसान। ठीक है। रिस्की, रिस्की का मतलब भी खतरा है। डेंजरस का मतलब भी खतरा है। अनसर्टेन मतलब जो फिक्स ना हो, जो फिक्स ना हो तो मतलब वो भी हमारे लिए खतरा हो सकता है। तो अनसर्टेन चीजों को हम हमेशा अच्छा नहीं समझते। अनसर्टेन मतलब कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। तो सेफ, यस, तो हजार्डस जो खतरा उसका एंटोनिम है सेफ, मतलब आप काफी सुरक्षित है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है विच इज एंटोनिम फॉर कंजेस्टेड। कंजेस्टेड मतलब होता है भीड़ भाड़ का एरिया, भीड़ भाड़ जहाँ पे जगह ना हो पाँव रखने की, उसको भीड़ भाड़ वाले को बोलते हैं कंजेस्टेड। तो इसका एंटोनिम मतलब इसका हमें अपोजिट बताना है, इसका मीनिंग जो है डिफरेंट होना चाहिए। क्राउडेड का मतलब भी वही था, बहुत क्राउड है, बहुत भीड़ भाड़ है। पैक मतलब सामान में जगह नहीं थी, आपने भर भर के पैक करके अपने कपड़े आपने ड्रॉर में रखे, तो वो भी पैक मतलब भीड़ भाड़ ही हो जाएगा। क्लियर मतलब एकदम साफ है, क्लियर है, रास्ता एकदम क्लियर है, कोई नहीं है, जाइए आराम से, तो क्लियर मतलब इसका एंटोनिम। क्लियर का मतलब जो कम भीड़ भाड़ हो, या साफ, एकदम साफ है। जैम, बहुत ज्यादा जैम में भीड़ में आप फंस जाते हैं ना, तो जैम का मतलब भी वही होता है जो आपके कंजेस्टेड का मतलब होता है। तो एंटोनिम पूछा था, तो इसलिए सी जो है क्लियर आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। सो दोस्तों इसके साथ ये पैसेज, इसके सिनोनिम एंटोनिम ये सारे कंप्लीट आपके हो चुके हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।